मैं दिनेश देसवाल। आज हम पहुँचे हैं गांव बुपणिया में। बुपणिया नाम वैसे प्रसिद्ध है, यहाँ आसपास के गांव में बुपणिया पानी की नगरी है ये बुपणिया। और यहाँ पे आज आपको दृश्य दिखाते हैं, हवन वगैरह चल रहा है बुपणिया गांव में। दादा देवा के मंदिर में पहुँचे हैं बुपणिया गांव में हम। दादा देवा का मंदिर है, यहाँ मान्यता है 14 को यहाँ बताते हैं कि यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पे बाल उतरते हैं बच्चों के, जो बच्चे पैदा होता है शुरू में स्टार्टिंग में उसका यहीं पे बाल चढ़ाए जाते हैं दादा देवा मंदिर पे। तो दादा देवा मंदिर की आपको झलक दिखाते हैं, आइए देखते हैं। हवन चल रहा है अभी यहाँ पे, गणमान्य व्यक्ति पहुँच गए, गाँव के सभी गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ, आसपास के गाँव के लोग आए हुए हैं। हवन का कार्यक्रम चल रहा है, हवन का दिखा दे सीन थोड़ा। ओम समानाय स्वाहा। हवन चल रहा है, हवन शुरू हो रहा है अभी। यहाँ रागनियों का भी प्रोग्राम होगा, 15वां विशाल प्रोग्राम स्टार्ट होगा यहाँ पे। बंद कर दीजिए। अन्य देवी देवता अपने अपने स्थानों को जाएं, पूजा करने पर पुनः आवे और अपना भाग ग्रहण करे तथा हे दादा देवा, आपके निमित्त जैसा भी हुआ यथाशक्ति यथा श्रद्धा हमने किया। यदि इसमें हमसे, हमारे परिवार में किसी से, पूरे गांव में किसी से कोई भूल हुई हो, उसे क्षमा करे। अपनी दया दृष्टि हम पर, हमारे परिवार पर, व्यापार पर, कृषि धन पर, पशुधन पर आप बनाए रखे। बोलो दादा देवा की। दर्शकों, आज बारिश का मौसम है, भगवान भी हमारे ऊपर मेहरबान हो गया। बारिश चल रही है, ये गांव से दूर मंदिर है कि रास्ता थोड़ा कीचड़ का है, फिर भी श्रद्धालु आ रहे हैं। मेला लगा हुआ है यहाँ दादा देवा का। दादा देवा की श्रद्धा इतनी है कि लोग कीचड़ से भी होके आ रहे हैं, बढ़ रही हैं लोगों की संख्या, काफ़ी संख्या बढ़ रही है। और काफ़ी गणमान्य व्यक्ति, बुजुर्ग भी आए हैं यहाँ, 90 साल के बुजुर्ग आए हैं। बात करते हैं एक बार यहाँ के लोगों से, आइए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। थोड़ा मंदिर के बारे में भाई साहब बताओ। नमस्कार भाई साहब, दिनेश बहुत बढ़िया आपका स्वागत है। मंदिर है दादा देवा मंदिर है भाई बुपणिया का, बहुत बढ़िया स्थान है। यहाँ मनोकामना पूर्ण होती हैं। ये हमारा बहुत पहले से ही है, जो कि यहाँ बाढ़ उतरते हैं हमारे गांव के, जैसे हरिदास का है, ये बेरी का है, गुड़गांव का, उस तरह की ये मानता है। गांव की है, हमारे बुपणिया की, शाहपुर की, दोनों गांव से आते हैं आदमी, पूरा चंदा देते हैं या पूरी सेवा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यहाँ रागनियों का प्रोग्राम है, कौन कौन कलाकार आए हैं? रागनिया का भाई साहब रमेश कलावड़िया, विकास है, 7 रोड है, ताऊ सतप्रकाश सत्यनारायण है खेड़ीवाड़ा, एक अरमान कलोई है। अच्छा। यहाँ आए साल बहुत बढ़िया धार्मिक भजन होते हैं और रक्तदान शिविर भी लगता है। पूरे गांव का सहयोग रहता है यहाँ। तो ये कौन सा प्रोग्राम चल रहा है आपका? कितने साल हो गए मंदिर को बने हुए यहाँ पे? यहाँ से तो जी जब से गांव बसा तब से ये मानता है। बाकी भंडारे हमारा ये 15वां भंडारा है। यहाँ बहुत बढ़िया भंडारा होता है, लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं इसमें। चलो, साल में कौन से दिन होता है ये यहाँ पे? साल में जी 10वें महीने की 14 वाले दिन होता है। हर साल प्रोग्राम? हर साल प्रोग्राम होता है। ये भाई 36 बिरादरी है, पूरी बढ़ चढ़ के भाग लेती है। यहाँ पूरी श्रद्धा से काम करते हैं। पूरा गांव है, कमेटी है कैसे है? हाँ, पूरे गांव ग्राम पंचायत की ये तरफ से है, ये कमेटी बना रखी है। वो कमेटी बड़े बुजुर्ग हैं इस कमेटी में, सारे 70-80 साल के, बहुत ईमानदारी से, बहुत श्रद्धा से काम कर रहे हैं। चलो, मैं बुजुर्गों से भी बात कर लेता हूँ। धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। ये अंकल जी हैं, हमारे मास्टर जी हैं, इनसे बात करते हैं। पहलवान रहे हैं अपनी उम्र में। तो आज ताऊ जी कैसे आए? रास्ते में तो कीचड़ था। कीचड़ था, वैसे आगे बातें, बारिश हो रही है, हिम्मत करके आए, भगवान ने हिम्मत दी। यहाँ आनंद आ रहा है, बारिश का आनंद ले रहे हो? बारिश का आनंद आज नहीं ले। अच्छा। बहुत अच्छे तालाब वालाब बने, हमने देखा है, बहुत बढ़िया। अच्छे तालाब बना रखे, अच्छा कार्य कर रही है कमेटी आपकी। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। तो रागनियाँ शुरू हो जाएंगी अभी? रागनियों का आनंद लोगे? बिल्कुल। चलो, 80-80, 90-90 साल के बुजुर्गों को मिलवाते हैं हमें। अभी एक बुजुर्ग और था, अभी बात करते हैं। बंद कर। वो ताऊ कड़क है, एक बूढ़ा ताऊ आया था डोके वाला। एक बार जरूर
ताऊ जी राम राम। ऑपरेशन करवाना ताऊ जी और मुँह करो, कितने साल की उम्र है? 84। थोड़ा तेज बोलिए ताऊ, थोड़ा हाँ इसमें सुन जाएगी फिर। उसकी मालिक की दादा देवा की दया है, दादा देवा ने पहुंचा दिया यहाँ तक। बारिश होते हुए उमंग हर साल आते हो? हर रोज? ना, अच्छा, हर रोज नहीं आ जाता। साल में आते हो एक बार? ना, साल में भी आ जा, 20 में भी आ जा। अच्छा अच्छा, क्या नाम अपना? रणधीर। रणधीर है ये ताऊ। रणधीर को देखो, ऐसे बारिश होते हुए, बारिश का मौसम चल रहा है दर्शकों, बारिश में भी दादा देवा तक पहुंचे हैं। ये रणधीर जी हैं, ताऊ जी हमारे। राम राम ताऊ जी। ये प्रसाद बांट रहे हैं भगतगण, आइए इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है बारिश के मौसम में आपको? बारिश का मौसम भी बढ़िया लग रहा है, और जो आज दादा देव का भंडारा और दादा देव का ये हवन, और ये लोग बाग जितने भी गाँव वासी या बाहर के, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। बुपणिया के लोग और आसपास के लोगों में खुशी का मंजर है। अभी रागनियाँ शुरू हो जाएंगी थोड़ी देर में। बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। एक बार कलाकारों का और बताओ जी, कौन कौन कलाकार है? कलाकार एक तो रमेश कलावड़िया है, और जी एक वो सत्यनारायण, और एक वो छोटा छोरा के नाम है उसका अरमान। हाँ जी, और एक वो कितने बजे तक चलती है रागनियाँ? ये रागनी तो इतने भंडारा और इतने वो शाम तक चलेंगी। अच्छा, प्रसाद के बन रहा है भंडारे में आज अपना? आज जी भंडारे में प्रसाद ये अपना गुलदाना, बहुत बढ़िया सब्जी गुलदाना, और मतलब भरपूर भंडारा है जी। हर साल होता है? हर साल, बिल्कुल जी। चलो, हाँ, यहाँ पर दादा देव की बहुत ही कृपा है। बहुत दादा देवा की जय। और जी ये तालाब है जो इसका निर्माण हुआ है, और इसमें दूध कैसा पानी रहता है, इससे पानी रहता है। हाँ जी, इसमें बीमारियां भी दूर होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल दोस्तों, रोग भी दूर हो जाते हैं। जो इसमें स्नान करता है और यहाँ पूजा पाठ करता है, उसके रोग भी हर लेता है दादा देव। इसकी मिट्टी से ही, मिट्टी से ही? हाँ, मिट्टी का तिलक लगाओ और छाट दो, उसी से रोग दूर होते हैं। हाँ, नहाओ वो अलग बात। कोई भी शरीर में हो, ताऊ जी, घोड़ा फुंसी शरीर में हो, सब ठीक हो जाता है। सब ठीक हो जाते हैं। बाहर कहीं हो ना, हाँ। जब भी हाथ जोड़ कर न्यू खड़े हो जाओ, हाँ। अब दादा देवा वाले तेरे आएंगे हाँ। और तुम्हारी मट्टी निकालेंगे और नहाएंगे। हाँ। सब तो छोटे बच्चों के बाल भी उतरते बता रहे हैं? हाँ, यहाँ पे? बाल भी उतरते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। कौन सा स्थान है, कहाँ पे चढ़ाए जाते हैं? ये दादा देव, यही मंदिर है, मेन मंदिर? हाँ। चलो, मेन मंदिर यही है। ये दर्शकों, ये भाई साहब आए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। बताओ भाई साहब, यहाँ की जानकारी दो थोड़ी सी। जानकारी है भाई, यहाँ हमारे पूरे गांव की आस्था है, जब बच्चे पैदा हों तो उनके बाल भी हैं उतारे जाए हैं, और आस पास के गांवों में भी दूर दूर तक के गाँव है यहाँ पे। बुपणिया साहपुर ये तो एक ही गाँव? बुपणिया साहपुर तो एक के गाँव है, और आसपास के गाँव आता होगा? हाँ, गाँव भी खूब आओ भाई, और चारों तरफ से आता है? चारों तरफ ताव है, बढ़िया आयोजन हो गांव की, पूरे की गांव की सहयोग तो हो सारा, सब कुछ आयोजन। आसपास कौन कौन से गांव लगते हैं यहाँ? आसपास दिदुलेड़ा है, गोला है, खेड़का है, डाबोदा है, देसलपुर है, शाहपुर है, जगतपुर, सारे गाँव के लोग गाँव है भाई, और सबकी बड़ी आस्था भी आप देख लो, जो आपके सामने आने लग रहे हैं और होंगे। ये थोड़ा मौसम हो गया था, उससे थोड़ी आई पे अच्छा स्लो चल रहा है काम है, बस ये लोग अपना अपना काम घर का कर धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो रहे हैं। तो रास्ते का भी कराओ ना नेता लोगों से, रास्ता बातचीत चल रही है भाई, नेता ने कह रखी है इसका हो रहा है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। टेंडर भी रास्ता पक्का हो जाएगा थोड़े दिन में, इनका बता रहे हैं, रास्ता बन जाएगा। चलो, बहुत बढ़िया बात। दादा की मेहरबानी है जो हो रहा है भाई। पहले रास्ता क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगले प्रोग्राम का ही रास्ता बढ़िया मिल लगा। ओके, पक्का हो जाएगा? पक्का होगा। चलो, बहुत बढ़िया। दादा की मेहरबानी ना होगा जब भी जबरदस्ती करवा लेगा। ये केएमपी के बिल्कुल नजदीक पड़ता है। दुलेड़ा, इधर दुलेड़ा है, इधर बुपणिया है, इधर गुबाना माजरी है। सब गांव, आसपास के गांव के व्यक्ति यहाँ हर साल आते हैं, दादा देवा पे माथा टेकते हैं, प्रसाद लेते हैं और रागनियाँ सुनते हैं। हाँ जी भाई साहब, अभी आपको मुलाकात कराते हैं। मास्टर जी है यहाँ पे, बड़े धार्मिक आदमी हैं और रुचि लेते हैं हर धर्म वगैरह में, खेलों में, हर तरह रुचि लेते हैं, तो करते हैं बात। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी, दिनेश देसवाल जी, आपका धन्यवाद है, और सागर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आपको बता देता हूँ कि इस परम पावन अवसर पर आप यहाँ पधारे हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद है। तो मास्टर जी, ये कैंप वगैरह भी लग रहा है, आज देखा हमने, बर्ड का कैंप लगाया आप लोगों ने, तो इसमें युवा बच्चे भाग ले रहे होंगे गांव के? काफ़ी उत्साह है युवा बच्चों में, और पहले भी इस प्रकार के जो आयोजन होते रहते हैं ना, तो गांव से काफ़ी सारे बच्चे इसमें रुचि रखते हैं, इस प्रकार के रक्तदान शिविर में। तो ये किस नाम से रक्तदान शिविर? अपना सरकारी गवर्नमेंट से आदमी है या कोई प्राइवेट आदमी? ये लोक हित सेवा समिति है गुबाना से, उनके तत्वाधान में जो है आयोजित किया गया है।
ये लोकहित समिति भाई साहब बड़े अच्छे कार्य करते हैं, हर मेले पे अपना कैंप लगाते हैं और दर्शकों दिखाते हैं, उसकी भी एक झलक आपको दिखाते हैं और भाइयों से बात करते हैं एक बार। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, ठीक हो? बढ़िया जी। तो ब्लड दे के जाओगे आज? हाँ जी, नौजवान साथियों से सभी से अनुरोध है, यहाँ कैंप लगाया, अपने यहाँ पे रक्तदान करें। सभी से निवेदन है कि यहाँ पे आकर पूरा सहयोग दें। आशा है सभी भाई, ये युवा भाई हैं, ये कैंप में अपना ब्लड दे के जाएंगे और दादा देवा पे हाथ जोड़ेंगे। इसी उसमें मेले में आज दिखाते हैं आपको और भाई साहब से बात करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो भाई साहब क्या आयोजन चल रहा है? भाई बहुत बढ़िया भंडारा चल रहा है, बहुत बढ़िया आड़ा शक्ति है, मतलब शुगर दे की मानता है और अपना प्रसाद ले भाई साहब। आप भी रागनिया के बारे में बताओ थोड़ा। बहुत बढ़िया रागनी होगी, रमेश कलावड़िया होगा भाई और बुपणिया गांव का धोला प्रधान भी आओगा, बहुत बड़े बड़े गायक आओगे। अपना दिनेश भाई है खेड़के का, यूट्यूब चैनल है सागर खेड़का, ये बहुत सामाजिक कार्यों में और पूरे उसमें अपने यहाँ आता है, सबको मतलब अच्छा ही दिखाता है। सब जो गांव में ज़रूरत है सबके लिए ये आगे मिलता है। इसका भाई बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है। ये हमारे यहाँ साथ में आया है दादा देवा मंदिर में। जय दादा देवा की। राम राम भाई। नमस्कार जी। तो किस किस अवसर पर आपको देखा? बहुत जगह आपकी समिति का नाम सुना है हमने। लोगों के अनमोल जीवन को बचाने के लिए लोकहित समिति समय समय पर गांव-गांव शहर जाकर रक्तदान कराती है और आज गांव बुपणिया में दादा देवा मंदिर पर दादा देवा मंदिर कमेटी के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों युवा रक्तदान करेंगे और लोगों का अनमोल जीवन बचेगा। चलो जी, नमस्कार। दिखाते हैं आपको अंदर वैन में, दिखाते हैं। अभी 2 व्यक्ति चले गए हैं, एक महिला है ब्लड देने के लिए। अभी दिखाते हैं आपको यहाँ का अंदर का वीडियो। ये लड़का भी आ गया। चलो बेटा, ये खून देने के लिए युवा बच्चे भी तैयार हैं गाँव के दादा देवा मंदिर पर। ये बारिश का मौसम है, ये वैन के अंदर ही दे रहे हैं ब्लड। बारिश का मौसम चल रहा है। लोग आ गए अंदर, वैन के अंदर आ गए हैं। अभी हम दिखाते हैं, ये महिला आई हुई एक। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप ब्लड देने आए हो? हाँ जी। अच्छा, कहाँ से हो? मैं बुपणिया से हूँ। क्या नाम आपका? मैं सुमन लूच हूँ, मैं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस की तरफ से। मैंने देखा कि हर अवसर पर देखते हैं हम आपको ब्लड देते रहो। कितनी बार ब्लड दे चुके हो आप? 5-6 बार दे लिया। 5-6 बार दे चुके। चलो बहुत बढ़िया, आप किसी के जीवन को बचा रहे हो, किसी के काम आएगा। बहुत अच्छा कार्य कर रही है ये महिला। और दर्शकों देखना, अभी और दिखाते हैं आपको। वो एक और आया था, ये युवा लड़का, इससे बात करते हैं। कैसे हो भैया? बिल्कुल बढ़िया जी। क्या नाम है? मोहित नाम है जी मेरा। गांव बुपणिया गांव जी। बुपणिया से? हाँ जी। तो क्या मन में आई आपके आज यहाँ खून देने की? मतलब मन में तो क्या भाई साहब, पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू दे रहे हैं हम। कंटिन्यू दे रहे हैं? हाँ जी, यहाँ जब भी होता है हमारा भंडारा होता है तो कंटिन्यू देते हैं। चलो बहुत बढ़िया भैया। शिव मंदिर में भी। हाँ जी। कहाँ दिया आपने? शिव मंदिर में और यहाँ। अच्छा हाँ। तो समय समय पर आप ब्लड देते रहते हो? हाँ जी। तो फिजिकल आपका शरीर सही रहता है? बिल्कुल फिट रहता है जी। फिट रहता है, कोई समस्या नहीं रहती जी। 1-2 दिन की थकान होती है, बाकी फिजिकली ठीक रहते हैं ये लड़के। कोई फर्क नहीं पड़ता खून देने से और स्वास्थ्य अच्छा होता है, बल्कि बहुत बढ़िया जी।